30 अगस्त 2025 शनिवार। पहला पाठ थेसलनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 9 से 11। भातृप्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारे मकिदुनिया के भाइयों के प्रति इस भातृप्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथ से काम रखें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके पवित्र भुजा में हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। समुद्र की लहरें गरज उठें, पृथ्वी और उसके निवासी जय जयकार करें। नदियां तालियां बजाए और पर्वत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, वह न्याय पूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 25, पद संख्या 14 से 30। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है, जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 असरफियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 असरफियाँ मिली थी, वह तुरंत उसके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 असरफियाँ कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 असरफियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 असरफियाँ मिली थी, वह गया और भूमि खोद कर उसने अपने स्वामी का धन छुपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 असरफियाँ मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 असरफियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 असरफियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 असरफियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 असरफियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं, और आपने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ, और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 असरफियाँ इससे ले लो, और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह ले लिया जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है,
उसे वह ले लिया जाएगा जो उसके पास है, और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आप सभी को जय यीशु।